नमस्कार दोस्तों। अब हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से प्रश्न और उत्तर एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, भारत का संविधान निम्नलिखित में किसका आश्वासन देता है? ए क्षेत्रीय अखंडता, बी संप्रभुता, सी संघ से अलग होने का अधिकार, डी इसमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द भारतीय संविधान में अंतर्निहित था, इसे स्पष्ट कौन से संविधान संशोधन के बाद बनाया गया? ए 38वें संविधान संशोधन, बी 42वें संविधान संशोधन, सी 49वें संविधान संशोधन, डी 92वें संविधान संशोधन। जिसका सही उत्तर है बी 42वें संविधान संशोधन। तीसरा क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, 5, डी 5। जिसका सही उत्तर है ए 2। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश अब तक महाभियोग द्वारा हटाए जा चुके हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है डी कोई नहीं। पांचवा प्रश्न है, राज्यसभा की स्थापना कब हुई? 1948, 1949, सी 1952, डी 1955। जिसका सही उत्तर है सी 1952। छठा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसे हटाया जा सकता है? ए प्रस्ताव द्वारा संसद को, बी बहुमत द्वारा न्यायाधीश को, सी संसद में प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को, डी खुद के विवेक से राष्ट्रपति को। जिसका सही उत्तर है सी संसद में प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को। सातवां क्वेश्चन है, 6 डॉग्स किस देश की संसद का नाम है? ए ईरान, बी स्वीडन, सी नॉर्वे, डी बेल्जियम। इसका सही उत्तर है बी स्वीडन। आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के शुरू होने के समय भारत में राज्यों को ए बी सी डी श्रेणी में शामिल किया गया, जिससे बाद में 2 श्रेणियों राज्य और केंद्र शासित राज्यों में कर दिया गया। इसमें डी में एकमात्र राज्य कौन सा था? ए विंध्य प्रदेश, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी बॉम्बे, डी मद्रास। जिसका सही उत्तर है बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 9वां क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा अधिकारों का घोषणा पत्र था जो 2015 में किस राजा के समय लाया गया? ए जॉन प्रथम, बी जॉन द्वितीय, सी हेनरी प्रथम, डी हेनरी द्वितीय। जिसका सही उत्तर है बी जॉन द्वितीय। 10वां प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्तता का परिचय निम्नलिखित में से किस अधिनियम से संबंधित है? ए भारत सरकार अधिनियम 1858, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। जिसका सही उत्तर है डी भारत सरकार अधिनियम 1935। 11वां क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह जयंती की रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे? ए 38वें, बी 39वें, सी 40वें, डी 42वें। जिसका सही उत्तर है डी 42वें। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या शिक्षा के अधिकार की परिधि में नहीं आते हैं? ए सरकारी विद्यालय, बी प्राइवेट विद्यालय, सी मदरसा, डी प्राइवेट वित्त पोषित सरकारी विद्यालय। इसका सही आंसर है सी मदरसा। 13वां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश अब तक महाभियोग द्वारा हटाए जा चुके हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी कोई नहीं। 14वां क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक सदन सामूहिक रूप से और सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से कुछ विशेष शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त है, जिसके बिना वे अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर सकते। इस विशेषाधिकार को किसके द्वारा प्रदान किया गया है? ए भारतीय संविधान, बी संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, सी लोकसभा द्वारा, डी इसमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए भारतीय संविधान। 15वां क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। जिसका सही उत्तर है बी दूसरी। 16वां क्वेश्चन है, सिक्किम भारत संघ का सदस्य कौन से संविधान संशोधन के बाद बना? ए 32वें 1974, बी 35वें 1975, सी 36वें 1975, डी 37वें 1978। जिसका सही उत्तर है सी 36वें 1975। 17वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्रमशः क्या है? ए 62 और 65 वर्ष, बी 65 और 62 वर्ष, सी 60 और 65 वर्ष, डी 65 और 60 वर्ष। इसका सही उत्तर है बी 65 और 62 वर्ष। 18वां
प्रश्न है भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक कौन है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी उच्चतम न्यायालय, डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही उत्तर है सी उच्चतम न्यायालय। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशी के लिए नहीं? ए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बी कानून के प्रति समानता, सी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही उत्तर है ए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 20वां प्रश्न है एक व्यक्ति जो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहता है वे भारत में कितना समय व्यतीत कर लिया होगा? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 9 वर्ष, जिसका सही उत्तर है बी 5 वर्ष। 21वां क्वेश्चन है मैग्ना कार्टा अधिकारों का घोषणा पत्र था जो 2015 में किस राजा के समय लाया गया? ए जॉन प्रथम, बी जॉन द्वितीय, सी हेनरी प्रथम, डी हेनरी द्वितीय, इसका सही उत्तर है बी जॉन द्वितीय। 22वां प्रश्न है प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों से पहले सरकार की अनुमति आय और व्यय का बयान देने के लिए निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री, डी लोकसभा स्पीकर, जिसका सही उत्तर है ए राष्ट्रपति। 23वां क्वेश्चन है डॉक्टर टी.एम. नैयर निम्नलिखित में किससे संबंधित थे? ए जस्टिस पार्टी, बी लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, सी फॉरवर्ड ब्लॉक, डी ट्रेड यूनियन, जिसका सही उत्तर है ए जस्टिस पार्टी। 24वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था, बी मूल रूप से संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद 9 अनुसूचियाँ थी, सी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, डी कभी सभी कथन सही है, जिसका सही उत्तर है डी सभी कथन सही है। 25वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन शिक्षा के अधिकार विधेयक से संबंधित है? ए 82वां, बी 84वां, सी 86वां, डी 88वां, इसका सही उत्तर है सी 86वां। 26वां प्रश्न है प्रेस को लोकतंत्र में क्या कहा जाता है? ए पहला स्तंभ, बी द्वितीय स्तंभ, सी तृतीय स्तंभ, डी चौथा स्तंभ, जिसका सही उत्तर है डी चौथा स्तंभ। 27वां क्वेश्चन है 26 जनवरी 1957 किसके लिए जाना जाता है? ए संसद का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, बी द्वितीय आम चुनाव हुआ, सी द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, डी जम्मू कश्मीर का संविधान अस्तित्व में आया, जिसका सही उत्तर है डी जम्मू कश्मीर का संविधान अस्तित्व में आया। 28वां प्रश्न है निम्नलिखित में किस वर्ष को ग्राम सभा का वर्ष घोषित किया गया? ए 2008 से 2009, बी 2009 से 2010, सी 2010 से 2011, डी 2011 से 2012, जिसका सही उत्तर है बी 2009 से 2010। 29वां प्रश्न है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लोकसभा की कौन सी समिति को सलाह दी जाती है? ए प्राक्कलन समिति, बी वेतन और भत्ते की संयुक्त समिति, सी सार्वजनिक लेखा समिति, डी लाभ के पद पर संयुक्त समिति, जिसका सही उत्तर है सी सार्वजनिक लेखा समिति। 30वां प्रश्न है संविधान ने क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन यूनिटी के सदस्य के नामांकन के मामले में राष्ट्रपति और गवर्नर को शक्तियां दी है यदि समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं मिलता है। इस मामले में कौन सा कथन सही है? ए राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, बी राष्ट्रपति 2 जबकि राज्यपाल 1 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, सी राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों 1 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, डी राष्ट्रपति 5 जबकि राज्यपाल 1 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, जिसका सही उत्तर है बी राष्ट्रपति 2 जबकि राज्यपाल 1 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। 31वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ए अनुच्छेद 19 द्वारा दी गई मौलिक स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है, बी अनुच्छेद 19 और 22 व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, सी अनुच्छेद 19 सभा की स्वतंत्रता से संबंधित है, डी सभी सही है, जिसका सही उत्तर है डी सभी सही है। 32वां प्रश्न है भारत में निम्नलिखित निकाय में से किसका कार्य केवल सलाहकार प्रकृति तक ही सीमित है? ए विधान परिषद, बी राज्यसभा, सी लोकसभा, डी विधानसभा।
जिसका सही उत्तर है ए विधान परिषद। 33वां प्रश्न है 1976 में 42वें संविधान संशोधन तक धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में किस अनुच्छेद को छोड़कर कहीं नहीं था? ए 25, बी 26, सी 27, डी 28, जिसका सही उत्तर है ए 25। 34वां प्रश्न है एंथिंग किस देश की सदस्य का नाम है? ए आयरलैंड, बी आइसलैंड, सी पुर्तगाल, डी स्पेन, जिसका सही उत्तर है बी आइसलैंड। 35वां क्वेश्चन है किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा कोष को शिक्षा उपकर की आय प्राप्त करने के लिए एक समर्पित गैर लैप्सेबल निधि के रूप में स्थापित किया गया था? ए 2000, बी 2002, सी 2005, डी 2008, जिसका सही उत्तर है सी 2005। 36वां प्रश्न है निम्नलिखित में किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आधार संरचना कहा था? ए एस आर बॉम्बई केस, बी केशवानंद भारती केस, सी अशोक कुमार ठाकुर केस, डी MC मेहता केस, इसका सही उत्तर है ए एस आर बॉम्बई केस। 37वां प्रश्न है इनमें से कौन सा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का परिणाम था? ए प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद में संशोधन का विषय है, बी प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद में संशोधन का विषय नहीं है, सी प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और संसद में संशोधन का विषय है, डी प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और संसद में संशोधन का विषय नहीं है। इसका सही उत्तर है ए प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद में संशोधन का विषय है। 38वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला, भारत में भाषाई राज्य की मांग स्वतंत्रता के बाद ही शुरू हुई। दूसरा, एस के धार आयोग भाषाई आधार पर कुछ राज्य बनाने के पक्ष में था। इनमें से कौन सा से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। 39वां प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति मंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला, उनका जन्मदिन नवंबर में पड़ता है और पूरे भारत में राष्ट्रीय अवलोकन के रूप में मनाया जाता है। दूसरा, वे भारत का पहला प्रौद्योगिक संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। तीसरा, उन्होंने एक बार CBSE के प्रमुख के रूप में कार्य किया। निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त कथन इशारा करते हैं? ए पंडित नेहरू, बी जाकिर हुसैन, सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डी सरदार पटेल, जिसका सही उत्तर है सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 40वां प्रश्न है प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुई? ए 40वें, बी 41वें, सी 42वें, डी 44वें, जिसका सही उत्तर है सी 42वें। 41वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ए पहला, मत्स्य पालन एक राज्य विषय है, इसीलिए राज्य सरकार मत्स्य पालन के विकास और स्थायित्व के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण राज्य सरकार के नियंत्रण में काम करता है जिसके पास तट है। इनमें कौन सा से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी इसमें से कोई नहीं, जिसका सही उत्तर है ए केवल एक। 42वां प्रश्न है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला, उच्च न्यायालय, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय। न्यायिक समीक्षा की शक्ति उपरोक्त में से किसके पास है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही उत्तर है सी एक और दो दोनों। 43वां प्रश्न है देश में न्यायिक प्रणाली की एक बड़ी विफलता परीक्षण के तहत मामले के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने में इसकी अप्रभावी रही है। कौन सा भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से एक है जो न्याय को तेज करने का अधिकार प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22, जिसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 21। 44वां प्रश्न है भारत सरकार की सभी शक्तियां और सभी प्राधिकरण विधायी, कार्यकारी और न्यायिक लोग
लोगों से व्युत्पन्न होते हैं और इसका उपयोग इस संविधान के अनुसार या इसके तहत स्थापित संगठनों के माध्यम से भारत के राष्ट्रमंडल में किया जाएगा। उपयुक्त लेख निम्नलिखित में से लिया गया है, जिसे कुछ विद्वानों द्वारा भारत के राष्ट्रमंडल का संविधान कहा गया है। ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। बी, नेहरू रिपोर्ट। सी, वैकल्पिक प्रस्ताव। डी, 1924 में स्वराज पार्टी के प्रस्ताव द्वारा। इसका सही उत्तर है बी, नेहरू रिपोर्ट। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको देश के वित्त का संरक्षक माना जाता है? ए, प्रधानमंत्री। बी, वित्त मंत्री। सी, भारत का नियंत्रक। डी, भारतीय रिजर्व बैंक। जिसका सही उत्तर है बी, वित्त मंत्री। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? ए, अटॉर्नी जनरल। बी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। सी, बजट। डी, कैबिनेट। जिसका सही उत्तर है सी, बजट। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया? ए, AFSPA। बी, POTA। सी, MCOCA। डी, FEMA। जिसका सही उत्तर है सी, MCOCA। 48वां प्रश्न है, 14 सितंबर 1949 देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को खाली स्थान की स्थिति प्रदान करने का फैसला किया। ए, भारत की राष्ट्रीय भाषा। बी, भारत की आधिकारिक भाषा। सी, संघ की आधिकारिक भाषा। डी, संघ की राष्ट्रीय भाषा। जिसका सही उत्तर है सी, संघ की आधिकारिक भाषा। 49वां प्रश्न है, यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? ए, 64 से अधिक प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बी, दूसरी ईवीएम का प्रयोग होगा। सी, इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से होंगे। डी, इसमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी, इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से होंगे। ईवीएम में अधिकतर 64 प्रत्याशियों के लिए मत पड़ सकते हैं। 64 से अधिक प्रत्याशित होने पर सीट पर चुनाव बैलेट बॉक्स से होगा। 50वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? ए, 10 वर्ष। बी, 12 वर्ष। सी, 15 वर्ष। डी, 20 वर्ष। जिसका सही उत्तर है ए, 10 वर्ष। और इस प्रकार हमने 50 MCQ आपको बताया। यदि ये चैनल आपको पसंद पड़ता है, आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।